Okay, now see, exercise 1.2 was going on in that question number 8. In that first one, we will be doing now. Now see, प्लस और माइनस साइन के बाद या पहले जो भी वैल्यू कॉमन निकलती है वी कैन टेक दैट वैल्यू एज कॉमन. नाउ सी हियर, यहाँ पे ये प्लस साइन है और प्लस साइन के पहले ये दो नंबर्स हैं और प्लस साइन के बाद ये दो नंबर्स हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक -5 एज कॉमन. ओके, सो नाउ -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा. सो आई विल राइट दैट 6 हियर. ये प्लस साइन एज इट इज आएगा यहाँ पे और यहाँ पे -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 4 बचेगा. सो आई विल राइट दिस 4 ईयर. नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. वी विल कीप -5 एज इट इज. ओके, सो नाउ 6 plus 4 is what? 10. So -5 multiplied by 10 is equal to -50. That is over, beta. Harsh Lahoti, that is over. Yesterday's video, you check it. It is over. Okay. Yes, Siddhi, whenever there are same two values, we can take them common. But बीच में condition क्या है? प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए. In that equation, there should be plus or minus sign, then only we can take common. Okay. See the next one. Now see here. Here plus sign is there in between. And see here also 8 is there and here also 8 is there. So we can take 8 as common. 8 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है -16. सो आई विल राइट -16 एज इट इज. ये प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा. ओके, दिस प्लस साइन इट विल कम एज इट इज. और यहाँ पे 8 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, -4 बच रहा है. सो आई विल राइट -4 हियर. Okay, now 8 will be as it is. First, we will solve inside the bracket. Now see this plus into minus. What it will become? Minus. So -16 -4 it will become. Now we will keep 8 as it is again. And -16 and -4 is what? -20. So next step में आपको क्या करना है? 8 को multiply करना है -20 के साथ. तो वो आ जाएगा -160. So this is the answer. -160 is the answer. हम यहाँ पे हमने 8 कॉमन लिया है. See the next one. Come on, try this one. Try this one. सेम टाइप है. पहले दो क्वेश्चन हमने जैसे किया है वैसे ही टाइप का ये क्वेश्चन है. यहाँ पे आप 25 कॉमन लोगे. Solve this one. I will give you 2 minutes. Check plus minus sign. You make mistake in plus minus. Yes, it will come -75, not +75. Harsh Lahoti, your answer which you said first, it is wrong. Now you are saying -75. -75 is the correct answer. Now pay attention here. यहाँ पे हम लोग 25 कॉमन लेंगे. ओके, 25 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा -15. दिस प्लस साइन विल कम एज इट इज हियर. यहाँ पे 25 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 12 बचेगा. ओके, सो आई विल राइट दैट 12 हियर. नाउ 25 विल बी एज इट इज. ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो -15 + 12 व्हाट इट कम्स, इट कम्स -3. सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ. सो व्हाट इट विल कम देन, -75. -75 will be the answer.
Okay. चलो next one try करो. Find out the answer of next one. Try this one. Find out the answer of this one. Here what is same now? Minus 28 is same. So I will take minus 28 as common. So what is remaining here? 75 is remaining here. This plus sign will come as it is here. और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 25 बचेगा. So now we will keep minus 28 as it is. We will solve the bracket first. What is 75 plus 25? It is 100. अभी नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस 28 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट -2800 इज द आंसर ऑफ दिस. -2800 is the answer of this. Siddhi, can you hear my voice? Please turn on your mic. I have some work with you. यस सर. बेटा आपको अटेंडेंस लेना आता है क्या? पार्टिसिपेंट्स जितने हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको? यस सर. हाँ ठीक है. आप डेली क्या करोगे? आप डेली एट द मिडल ऑफ द सेशन यानी 20 मिनट्स होने के बाद आप अटेंडेंस लोगे और मुझे आप वो व्हाट्सएप पे सेंड करोगे मेरे पर्सनल नंबर पे. ओके सर. ओके. यस. डेली यू विल डू दैट. हाँ. यस सर. ओके. See the next question. Now here what we will have to take common? -15 we will have to take common. यहाँ पे बहुत सारे माइनस है, आपको संभाल के करना है ये क्वेश्चन. चलो ट्राई करो आप, फिर मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए. Okay, Ishan Darak got the answer as 450. Harsh Lahoti got -450. Om Jadhav got -45. Tania Agrawal got 450. Siddhi got -450. Kalash got -450. Akshara also got 450. +90 and all ये सब गलत है भला क्या? Don't do anything. You're doing it wrong. Pay attention here. Please pay attention here. What we will take common? We will take -15 as common. So what is remaining inside the bracket? Here -18 is remaining. So I will write -18. This plus sign will come as it is here. And what is remaining here? -12 is remaining. Okay. Now do this plus into minus first. So what will come in the next step? -15 in bracket, -18 -12. Okay. Now tell me what is -18 and -12. -30. Now pay attention. Next step क्या है? -15 multiplied by -30. तो minus into minus, final answer will come in plus. So 450 is the answer. 450 plus 450 is the answer. Answer will not come in minus. Answer will come in plus. Come on, try this one. Sarthak Gilda, see here.
-15 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये -18 बचा है, तो हमने यहाँ पे -18 लिख दिया है। ये प्लस साइन जो है एज इट इज आएगा, और यहाँ पे -12 बचा है। नाउ सी दिस प्लस इनटू माइनस, दिस विल बिकम माइनस, सो -18 -12 इज व्हाट, -30, एंड -15 पहले से ही था यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे ये लिखा है। सो -15 को -30 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज इट कम्स प्लस, सो 450। चलो बोलो इसका क्या आएगा। वी विल टेक 9 एज कॉमन ईयर। No need to send me any PDF, Kalash. I will tell it to you when you have to send it. अभी फिलहाल नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। So here what is common? 9 is common. So what is remaining here? Here -12 is remaining. This plus sign will come as it is here. And what is remaining here? -8 is remaining. Okay. So this plus into minus, this will become minus. So 9 will be as it is. This will be -12 -8. ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये 9 एज इट इज रहेगा। -12 और -8 कितना होता है, -20। सो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 9 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट विल कम -180। सो -180 इज द आंसर। -180 is the answer. See the next one. Fill in the blanks and identify which property of multiplication is applied. So how many properties we have studied of multiplication? See in your CW and tell me. How many properties we have studied of multiplication? I have sent you one PDF और मैंने आपको वो कॉपी करने को बोला था आपके बुक में. How many properties of multiplication we have studied? 5 properties. Okay. So which property is applicable here? Which property is applicable here? -8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -8 ही मिलेगा? मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो प्रॉपर्टी ऑफ 1. सो -8 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट -8 ओनली, एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 1. वी हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टी आल्सो हियर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Second, fill in the blank. Arya, Mirkad, you are not doing the time pass here in the session, huh? So don't write anything useless, star, plus, plus, what you have written in the chat box. I will throw you out otherwise. Now, which property? This is property of 0. This is property of 0. Okay. तो -9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा? 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा. This is property of 0. Divyal, you check the video. I have explained it 2 times. First fill in the blank. I have explained it 2 times. You check the video after the session. Now which property this is?
Which property of multiplication this is? This is commutative property. This is commutative property of multiplication. So what will come in the blank here now? Here 5 will come, because -3 multiplied by 5 will give me -15, and again 5 multiplied by -3 will give me -15. So this is commutative property. Next, fill in the blank. चलो बोलो कौन सा प्रॉपर्टी है ये? If you are finding it difficult, open the properties which you have written in your book and read it there. Which type of property this is? Come on, give the answers. This is associative property, correct? This is associative property. Okay, so here what it will come? -7 will come here. -7 will come here. This is associative property. Check out the properties of multiplication. In that you will find associative property, and this is applicable here. So using this property in the blank, it will come -7. Next question, use the properties of division and state whether the following statements are true or false. So 18 divided by 0, क्या 0 आता है? Is it true or false? It is false, correct. It is false. 0 divided by 18, 0 आएगा. Not 18 divided by 0 will come 0. This is wrong. This is correct. Okay. ऐसा अगर पूछा होता तो it would have been true. But हमको 18 divided by 0 पूछा है, तो this is false. It doesn't come 0. So the first answer is false. -8 divided by 1 is equal to -8. Yes, it is true. Yes, it is true. Okay, -8 को आप 1 से divide करोगे, you will get -8 only. See the next one. 0 divided by -15. It should come 0, but here they are saying it is -15, so it is false. Okay. 0 divided by anything comes 0 only. Here they are saying it comes -15, so it is false. Now tell me 2 divided by 3, whether it is an integer. What are integers? First of all, tell me what are integers. What are integers? 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसके बाद -1, -2, -3, -4. These all are integer values. Okay.
इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो. दीज ऑल आर इंटीजर्स. बट व्हेन यू विल डू दिस 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके, 2 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो व्हाट इट विल कम, 0 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. 6 18. Again 2 is coming. We will take 0 here. 6 18. Again 2 is coming. So 0.6666. Like this it will come. 2 divided by 3 क्या आ जाएगा? 0.666666, so on. Whether it is an integer, क्या ये value integer है? No. So the answer is false. So the answer is false. ये क्या है? 2 divided by 3. This is not an integer. This is an fraction. This is what? This is an fraction, not an integer. Two divided by 3 is an fraction, not an integer. So the answer is false. ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस फर्स्ट ना. तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. व्हाट इज 9 डिवाइडेड बाय 3? व्हाट इज 9 डिवाइडेड बाय 3? इट विल कम 3. और ये बाकी का एज इट इज लिखोगे आप. So 3 divided by 3, which is equal to 1. So 3 divided by 3, it will come 1. So 1 is equal to 1. That means it is true. That means it is true. Solving this, we are getting 1 is equal to 1. That means it is true. Okay. Next question. Evaluate. Okay. Evaluate 35 divided by -7. Now pay attention here. Huh? 35 divided by -7. Okay. तो ये माइनस को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं. 7 1 is 7 and 7 5 is 35. So what we are getting, 5 upon -1. अब ये जो -1, जो माइनस साइन डिनोमिनेटर को है, इसको हम लोग न्यूमरेटर को भी दे सकते हैं. बिकॉज 5 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट? 5 ओनली. And this minus sign, I have shifted it to the numerator. We can shift the sign from numerator to denominator and denominator to numerator. We can shift the signs. So -5 will be the answer. यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का कुछ भी नहीं है यार. यहाँ हमको डिवीजन परफॉर्म करना था बस. ग्रेटर और स्मॉलर का कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज -39 डिवाइडेड बाय 13. तो माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो. 39 डिवाइडेड बाय 13 करो पहले. 13 1 and 13 3. So what we are getting, -3 upon 1, and -3 upon 1 is what? -3 only. So -3 is the answer. Come on, do this. -200 divided by 10. Keep the minus sign aside. 200 divided by 10 कर लो पहले. यहाँ पे ये एक 0 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल. So what I am getting, -20 divided by 1, which is nothing but -20 only.
Okay, do the next one. Now this is minus 105 divided by minus 15. Okay, तो ये माइनस माइनस कैंसल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. जब भी आपको सेम साइन मिलेगा इट गेट्स कैंसल्ड. माइनस माइनस यहाँ पे कैंसल हो जाएगा. तो बचेगा क्या? 105 divided by 15. So what it comes? 7. Plus 7 will be the answer. Minus minus gets cancelled of numerator and denominator. Always keep this in mind. माइनस साइन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हो तो वो कैंसल हो जाता है. So plus 7 is the answer. Come on, do this one. Very easy it is. Minus 30, correct. Minus 30 divided by 1 is nothing but minus 30 only. Minus 30 divided by 1 is nothing but minus 30 only. Very easy. सबसे easy question है. 52 divided by 52. It will come 1. 52 divided by 52. It will come 1. Next question. Fill in the blanks. Again it is fill in the blanks. तो 25 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं so that I will get -1? अगर मैं अब अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, write it like this. 25 divided by x. Okay, x ले लो आप, blank के जगह पे आप x ले लो. Okay, which is equal to -1. Now I have to find the value of x. So shift this x this side and the -1 will come this side. So 25 divided by -1 will be equal to x. Okay. So x will be equal to -25. ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर दिया है मैंने. So यहाँ पे -25 आएगा इन दिस ब्लैंक. 25 को जब आप -25 से डिवाइड करोगे यू विल गेट -1. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. नो नीड टू डू दिस ऑल. इफ यू कैन डू डायरेक्टली, डू इट डायरेक्टली. 25 को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद -1 आएगा? -25 से डिवाइड करने के बाद -1 आएगा. सेवनटीन को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद 17 आएगा? 1 से. 17 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तब आंसर 17 आएगा. 24 को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद -8 आएगा? -3 से डिवाइड करने के बाद -8 आएगा. यू कैन चेक इट. 24 डिवाइडेड बाय -3 इट विल गिव यू -8. ओके, सो 24 को -3 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर -8 आएगा. अगर आप सिर्फ +3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर +8 आएगा, बट आपको आंसर -8 चाहिए तो आप -3 से डिवाइड करोगे. कम ऑन. 49 को -7 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है? Keep the minus sign aside. 49 divided by 7. Keep the minus sign aside for a while. 7 1s are 7. 7 7s are
49. So 7 upon minus 1 it is coming. So I will shift this minus sign to the numerator. So what it will become? Minus 7. It will come minus 7. माइनस 18 को किससे डिवाइड करने के बाद माइनस 2 आएगा? 9 से डिवाइड करने के बाद. When you will divide minus 18 by 9, you will get minus 2. So in the blank, it will come 9. वन को किससे डिवाइड करने के बाद माइनस 1 आएगा? माइनस 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विल गिव यू माइनस 1. सो 1 को माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद माइनस 1 आएगा. So in this way, we have completed the exercise. Next part, we will continue it on Monday. Okay. Our exercise 1.2 is also completed. So please complete your books till exercise 1.2. Only one exercise is remaining of this chapter, and this chapter will be over in next to 2 days. So we will stop here. Those who are having any doubt, please check the video. Okay. Bye to everyone.